सबको जय मसीह की, यीशु मसीह के मधुर नाम में मेरे प्रियो। आज हम देखते हैं कि नई चाल चले, क्योंकि दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में हम पढ़ते हैं कि पुरानी बातें बीत गई, सब नहीं हो गई। मेरे प्रियो, सृष्टि का रचयिता ये कहता है कि मैंने आपको अपने महिमा और अपनी प्रशंसा के लिए बनाया है और किसी की प्रशंसा करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं बोलना कि मेरे बाप दादा उसी लाइन पर चलते हैं तो हम उसी लाइन पर चलते हैं। यदि आपके बाप दादा दारू और शराब पीने के लाइन पर चलते हैं तो क्या अपने बच्चों को दारू और शराब पिलाएंगे? नहीं पिला सकते हैं। खाना खिलाएंगे? वो नहीं खिला सकते हैं। जब आप एक संसार का जो व्यक्ति संसारिक है और एक कार बनाया है, पेट्रोल से चलने वाली कार को आप पानी डालेंगे तो चल पाएगा? नहीं चलेगा। हम पढ़ते हैं रोमियो 6:4 से 6 में, इसलिए हम बपतिस्मा द्वारा उसकी मृत्यु में सहभागी होकर उसके साथ गाड़े गए। क्या हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं तो उसके साथ मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठते हैं तो नई चाल चले, नई सोच रखे, नई उमंग रहे, नया उत्साह रखे, क्योंकि परमेश्वर डर और भय की आत्मा नहीं दिया है आपको, साहस, दिलेरी और राज्य को जीतने के लिए परमेश्वर ने आत्मा दिया है। शैतान के गढ़ को ढाने के लिए, आत्मिक गढ़ को बनाने के लिए परमेश्वर ने हमको और आपको नियुक्त किया है। मेरे प्रियो, हम अपने नहीं हैं, क्योंकि प्रभु यीशु अपने लहू से खरीदा है। इसमें हम पढ़ते हैं 5 में, क्योंकि यदि हम उसके साथ उसकी मृत्यु की समानता में एक हो गए हैं तो निश्चय ही उसके जी उठने की समानता में भी एक हो जाएंगे। मारे जाते हैं, गाड़े जाते हैं, जब हम उस पानी में डूब जाते हैं और जब ऊपर आते हैं तो नई सृष्टि, नया आकाश और नया वातावरण में हमको जीवन व्यतीत करना है। मेरे प्रियो, आत्मा के चलाए चलना है और आत्मा का सामर्थ्य पाना एक मनुष्य के लिए जरूरी है। जिस प्रकार से पेट को भोजन की जरूरत होती है, भूख लगता है तो पेट में हम खाते हैं तो भोजन की जरूरत होती है, उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में आत्मा का वरदान पाना, आत्मा का सामर्थ्य पाना सबसे जरूरी होता है, महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए नई सी चाल चले, छल कपट की चाल नहीं, क्योंकि यीशु कहता है कि मैं तेरे जीभ को काटूंगा जो छल कपट करते हैं। 6 में हम पढ़ते हैं, यह जानते हुए कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया, कि हमारा पाप का शरीर निष्क्रिय हो जाए, कि हम आगे को पाप के दास न रहें, आगे को पाप न करें, क्योंकि जो मर गया वो पाप के लिए छूटकर निर्दोष ठहरा। पाप का शरीर उतार दिया जाता है जब पानी में हम जाते हैं, और जब डुबकी मारते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, जब हम ऊपर आते हैं तो पुनरुत्थान में हम जीवित होते हैं। मेरे प्रियो, सोचिए, क्योंकि हम पढ़ते हैं रोमियो 12:2 में कि तुम संसार के सदृश न चलो, तुम्हारे बुद्धि के न हो जाने से तुम्हारा चाल चलन दिन प्रतिदिन बदलता जाए, कंटिन्यू बदलता जाए। मेरे प्रिय, बदलने के लिए परमेश्वर हमको और आपको नियुक्त किया। सोचिए कि हम नई सी चाल चलें, नई उमंग रहे, नई ताजगी रहे, उकाबों की तरह उड़े। मेरे प्रिय, उसके तरह बल प्राप्त करें। एक आयत हम पढ़ लेंगे रोमियो 7:6 में। इस प्रकार से संत पौलुस कहते हैं अपने बच्चों के लिए, तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? नहीं, पहचान होता है, कदापि नहीं। विपरीत इसके, व्यवस्था के बिना मैं पाप को न जान पाता, क्योंकि यदि व्यवस्था न कहती कि तू लालच न करना तो मैं लालच के विषय में न जान पाता,
परंतु पाप इन आज्ञा के द्वारा अवसर पाकर मुझ में हर प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि व्यवस्था के बिना पाप मृतक है। सोचिए, मैं स्वयं पहले व्यवस्था के बिना जीवित था, परंतु जब आगे आई तो पाप जीवित हो उठा और मैं मर गया। सोचिए, क्योंकि अदन के बाग में परम पिता परमेश्वर सृष्टि का रचयिता आदम हवा को बनाया, आत्मिक रूप से वहां पर सब कुछ खाने के लिए दिया, खाओ पियो मौज करो। लेकिन ज्ञान के, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को छूना तक नहीं, आंख से देखना नहीं, मन में कल्पना करना नहीं, क्योंकि आंखों में पाप होता है और हृदय में गर्भ धारण होता है, तब वो पाप हो जाता है। इसलिए यीशु कहता है कि तुम आत्मा का गर्भ धारण करो, शारीरिक नहीं, क्योंकि आत्मिक व्यक्ति आत्मा के चलाए चलता है और आत्मिक बातें बोलता है, चाहे फोन में हो, चाहे घर में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, चाहे आपको लाइक करे या न करे, कोई बात नहीं। चाहे रिश्तेदार आपको पूछे या मत पूछे, क्योंकि आपका रिश्तेदार नरक में लेके जाएगा, आपका समाज नरक के कुंड में लेके जाएगा, लेकिन स्वर्ग में लेके जा नहीं सकता है, क्योंकि स्वर्ग में लेके जाने वाला एक ही है, उसका नाम है यीशु मसीह। जिस प्रकार से पीपल का पेड़ आपने देखा होगा, बरगद का पेड़ आपने देखा होगा, पाकड़ का पेड़ आपने देखा होगा, गूलर का पेड़ आपने देखा होगा, छोटा सा बीज होता है, उसी बीज का नाम है यीशु मसीह। विशाल पेड़। सोचिए, यीशु मसीह के नाम से जितने जादू मंत्र वाले हैं उनका दिमाग घूमने लगता है उनको देख करके, क्योंकि यहोवा का दशहरा है, उस पर जादू मंत्र का काम नहीं चलता। जादू मंत्र का काम कब चलता है? जब आप उसको अपने दिल से आमंत्रित करते हैं कि आप मेरे पर राज करो, वो कूदने लगेगा। जब आप परमेश्वर के हाथ में है तो कोई व्यक्ति आपको छू नहीं सकता है, चाहे वो शैतान क्यों ना हो, छुएगा नहीं, दूर खड़ा रहेगा। आंखों से देखेंगे, आत्मिक आंख से, शारीरिक आंख से, दोनों आंख से आप देखेंगे, लेकिन वो छुएगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर का हुक्म पा करके ही सब कुछ करता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर का हुक्म पार कर